कर्नाटक की सियासत में इस वक्त आपसी भाईचारे की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पहले हिजाब, फिर हलाल मीट और अब मस्जिद से आने वाली अजान को लेकर कोहराम मचा हुआ है। तो वहीं महाराष्ट्र में भी अपनी सियासत को चमकाने के लिए राज ठाकरे के एक बयान पर सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक क्यों हंगामा बरपा हुआ है, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक लंबे वक्त से सियासत का अखाड़ा बना हुआ है। हिजाब हलाल के बाद अब मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर पर बवाल मचा हुआ है। इस राज्य में बीजेपी सत्ता पर काबिज है तो अपनी एक खास विचारधारा को लगातार आगे बढ़ाने के लिए समाज में नफरत की आग को हवा दे रही है। तो वहीं राज्य में मुस्लिम विरोधी अभियानों को सीएम बसवराज बोम्मई रोकने में पूरी तरह से नाकाम है, जिन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है। बीजेपी राज्य में इन मुद्दों को विधानसभा चुनावों तक जिंदा रखना चाहती है, जिससे वो एक बार फिर राज्य की सत्ता में वापसी कर सके। इन विवादों की वजह से राज्य की छवि लगातार धूमिल हो रही है, जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, लेकिन सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। बजरंग दल और श्री राम सेना के नेतृत्व वाले दक्षिणपंथी संगठनों ने कर्नाटक में पहले मुस्लिम व्यापारियों को मंदिर परिसर में स्टॉल लगाने से रोका, इसके बाद हलाल मीट विरोधी अभियान चलाया और अब मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं। कुछ हिंदू संगठन अजान के दौरान ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हनुमान चालीसा के पाठ और अन्य भक्ति प्रार्थनाओं को बजाने की योजना बना रहे हैं। राज्य सरकार ने मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का निर्देश दिया है, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बोम्मई सरकार में मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को विश्वास में लेने से ही इस मुद्दे का कोई समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि समुदाय लंबे समय से नमाज के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने की परंपरा का पालन कर रहा है, लेकिन ये छात्रों, बच्चों और मरीजों को परेशान कर रहा है। इन जैसे नेताओं के बयान इस तरह के विवादों को बल देते हैं। दरअसल ये सारा मामला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के बयान से शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन राज्य सरकार मस्जिदों के बाहर से लाउडस्पीकर नहीं हटाएगी तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो देश में अब अजान का हंगामा खड़ा हो रहा है। देखना है कि आगे नफरत की राजनीति और किन बातों को मुद्दा बनाए।